दोस्तों आजकल हर कोई चाहता है कि उसका घर दिखने में काफी प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई दे और उसे थोड़ा सा लग्जरियस फील भी आए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो अपने घर के अंदर प्रोफाइल लाइट के ऑप्शन के तरफ जाए। पर प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब आप इन्हें लगाने के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको तो फॉल सीलिंग करवानी ही पड़ेगी। अब फॉल सीलिंग का कॉस्ट प्लस प्रोफाइल लाइट का कॉस्ट, इन दोनों को मिला के हमारा ओवरऑल बजट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको प्रोफाइल लाइट लगानी है तो हर बार ये जरूरी नहीं कि आपको फॉल सीलिंग ही करवानी पड़े। बिना फॉल सीलिंग किए भी आप अपने सीलिंग के ऊपर इस तरह की शानदार प्रोफाइल लाइट को लगा सकते हो, यानी कि विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट। देखिए दोस्तों, इस तरह की जब भी लाइट लगाने की बात आती है तो इसके दो तीन फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपका जो फॉल सीलिंग का कॉस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम बजट के अंदर आप डायरेक्टली प्रोफाइल लाइट को लगा सकते हो। उसके बाद में बहुत सारी जगह पर यह दिक्कत होती है कि फॉल सीलिंग करने की वजह से रूम की जो हाइट है वो काफी कम दिखाई देती है, तो वैसी दिक्कत भी यहां पर आपको नहीं होती है। और दोस्तों, कई केसेस में इस तरह की विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट को जब लगाया जाता है तो लुक इतना क्लीन होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर फॉल सीलिंग हुई है या फिर नहीं। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि विदाउट फॉल सीलिंग अगर हम प्रोफाइल लाइट को लगाते हैं तो क्या यह सेफ रहेगा? वायर बाहर के तरफ दिखाई देगी तो लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं? उसके बाद में जो अडेप्टर होता है उसे किस तरह से हाइड करना होता है? जब भी हम प्रोफाइल लाइट लेने के लिए जाते हैं तो उसमें तो आपको दो टाइप मिलते हैं, एक जो कि है कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट और दूसरी जो कि है विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट। तो जब हम विदाउट फॉल सीलिंग के ऑप्शन के तरफ जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा? उसके बाद हमें ब्लैक कलर के तरफ जाना चाहिए या फिर सिल्वर कलर के तरफ जाना चाहिए? इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि जब भी हम एलईडी स्ट्रिप को चुनते हैं तो 120 एलईडी पर मीटर वाली एलईडी स्ट्रिप हमारे लिए बेस्ट रहेगी या फिर 240 एलईडी पर मीटर वाली स्ट्रिप हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी? क्योंकि अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप प्रोफाइल लाइट को लगा तो लोगे पर आपका पूरा लुक जो है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस प्रोफाइल लाइट को आपको विदाउट फॉल सीलिंग किस तरह से लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आखिर ये प्रोफाइल लाइट क्या होती है, तो बेसिकली एक एल्यूमिनियम का प्रोफाइल केस होता है, उसके अंदर एलईडी स्ट्रिप को लगाया जाता है और ऊपर के तरफ से इस तरह का एक डिफ्यूजर आता है, तो इसे हम प्रोफाइल लाइट कहते हैं। अब ये जो प्रोफाइल लाइट है इसे लगाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये आ जाता है फॉल सीलिंग के अंदर। इसमें आप अपने छत के नीचे जिप्सम या फिर पीओपी की जो सीलिंग करते हो उसके अंदर इस प्रोफाइल लाइट को लगाया जाता है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है जो कि है विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट, यानी कि जिसे सरफेस प्रोफाइल लाइट भी कहा जाता है। इसमें आपको कोई भी फॉल सीलिंग करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपके सीलिंग के ऊपर स्क्रू की मदद से इन प्रोफाइल लाइट को फिक्स किया जाता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि इसके लिए हमें छत को कट वगैरह करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप स्क्रू की मदद से इन्हें अपने छत के ऊपर आराम के साथ लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो सरफेस प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन है ये 2026 में काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये काफी सिंपल होता है, प्लस ये बजट फ्रेंडली है और दिखने में भी ये मॉडर्न दिखाई देता है। वैसे आपको प्रोफाइल लाइट का कौन सा वाला लुक सबसे ज्यादा पसंद है, सीलिंग के साथ या फिर बिना फॉल सीलिंग का? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हम बात करते हैं बिना फॉल सीलिंग के, अगर आप प्रोफाइल लाइट को लगाते हो तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो सबसे पहला फायदा तो यह आ जाता है कि फॉल सीलिंग का जो खर्च है वो बच जाता है। अगर आप किसी एक रूम के अंदर फॉल सीलिंग कराते हो तो रफली आपको 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक खर्च आ जाता है, लेकिन अगर आप सरफेस प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो आपका ये कॉस्ट जो है वो सीधा सेव हो जाता है। उसके बाद दूसरा फायदा ये आ जाता है कि जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सीलिंग की वजह से हमारी जो रूम है उसकी हाइट कम दिखाई देती है, जिसकी वजह से रूम जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस दिखाई देता है। लेकिन विदाउट फॉल सीलिंग में आपकी सीलिंग की जो हाइट है वो कम नहीं दिखाई देती है, बल्कि आपका रूम जो है वो प्रीमियम और स्पेशियस दिखाई देता है। और तीसरा बड़ा फायदा तो ये आ जाता है कि ये काफी ट्रेंडी और मॉडर्न लुक देता है। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो प्रोफाइल लाइट होती है इसमें कौन कौन सी चीजें लगती है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इसमें एक एल्यूमिनियम की प्रोफाइल यानी कि केस लगती है। उसके बाद आती है एलईडी स्ट्रिप। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आप इसको ऊपर के तरफ से देख सकते हो, यह है इसका डिफ्यूजर यानी कि कवर,
जो कि ऊपर की तरफ से लगता है। उसके बाद आपको अडेप्टर की जरूरत पड़ती है, वायर, सॉकेट या फिर कनेक्टर की जरूरत होती है। इन सभी को मिला के आपकी जो प्रोफाइल लाइट है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रोफाइल लाइट के दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट, और दूसरा टाइप होता है जो कि है विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट। अब ये जो कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट है ये कहां पर बेस्ट रहेगी? जहां पर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हो तो वहां पर आपको इस तरह की कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट को लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोफाइल लाइट है उसके साइड में और जो फॉल सीलिंग है उसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, हल्की सी लाइन होती है जो कि नीचे से विजिबल होती है। तो इसे हाइड करने के लिए आप इस तरह की कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करने वाले हो, विदाउट फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो, यानी कि सरफेस प्रोफाइल लाइट के तरफ, तो आपको कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि विदाउट कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट जो है उसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे लुक भी अच्छा दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये थोड़ा सा बल्की लुक देगा, ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए आपको विदाउट फॉल सीलिंग में हमेशा बिना कॉलर वाली जो प्रोफाइल लाइट है उसके ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो सरफेस प्रोफाइल लाइट जो है उसे डायरेक्टली स्क्रू की मदद से इंस्टॉल किया जाता है, पर कुछ जगह पर सीलिंग में झरी मार के इसे अंदर के तरफ फिट किया जाता है। तो ये तरीका मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो प्रोफाइल लाइट है उसकी थिकनेस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। और वहीं पर अगर हम प्लास्टर के बारे में बात करते हैं तो जो सीलिंग का प्लास्टर होता है उसकी जो थिकनेस है वो 6 mm से लेकर 8 mm तक होती है। तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने फॉल सीलिंग का प्लास्टर निकालो, उसके बाद जाकर उसके अंदर इस प्रोफाइल लाइट को लगाओ। डायरेक्टली अगर आप स्क्रू की मदद से इसे फिक्स करते हो तब भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो अगर हम इन सरफेस प्रोफाइल लाइट को लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहला कॉस्ट आ जाता है जो कि है एल्यूमिनियम केस का कॉस्ट। ये जो एल्यूमिनियम की केस होती है ये आपको 12 रुपए से लेके 14 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से मिल सकती है। तो एक 10 फीट का जो कॉस्ट होगा इस केस का वो आपका 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलईडी स्ट्रिप की, तो एलईडी स्ट्रिप का जो रेट है वो 80 रुपए से लेके 100 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी की जो एलईडी स्ट्रिप है वो मिल सकती है। अगर आप एक स्ट्रिप लेने के लिए जाते हो 5 मीटर वाली, जो कि 15 से लेके 16 फीट की होती है, तो वो आपको मार्केट में 1300 से लेके 1500 रुपए के हिसाब से मिल सकती है। इसके बाद ये जो सरफेस प्रोफाइल लाइट है इसमें आपको कुछ और भी कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि आपका अडेप्टर का कॉस्ट, वायरिंग, ग्लू, लेबर, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ता है। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं तो 150 रुपए से लेके 200 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको इन प्रोफाइल लाइट को लगाने के लिए खर्च आ सकता है। यानी कि जितनी लंबी आपकी डिजाइन होगी उस हिसाब से आपको जो है वो खर्च आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी रूम के अंदर 30 फीट प्रोफाइल लाइट लगाई है तो आपको 200 रुपए के हिसाब से 30 × 200 = 6000 रुपए तक खर्च आ सकता है। जितनी लंबी आपकी प्रोफाइल लाइट होगी उतना ही आपको खर्च ज्यादा आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन प्रोफाइल लाइट को लगाने वाले हो तो डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आजकल इस तरह के स्क्वायर शेप वाले या फिर रेक्टेंगल शेप वाली जो प्रोफाइल लाइट है उनका काफी ज्यादा ट्रेंड है। तो आप इस डिजाइन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पर सिंगल बॉर्डर वाली प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप डबल लाइन वाली जो प्रोफाइल लाइट है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का डिजाइन भी आप अपने प्रोफाइल लाइट में बना सकते हो। बस आपको इस तरह से डिजाइन को बीच में ब्रेक नहीं करना है, ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ये जो एलईडी स्ट्रिप होती है वो एग्जैक्टली पंखे के पीछे की तरफ नहीं आनी चाहिए, जिससे कि एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए जो आपका फैन होगा उससे साइड से आपकी जो प्रोफाइल लाइट है वो जानी चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल लाइट होगी उसमें कलर टोन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको झिलमिलाते हुए सभी कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो 2 कलर टोन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो कि है नेचुरल व्हाइट, जो कि ब्राइटनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अगर आप वार्म व्हाइट लाइट का टोन जो है वो भी इसमें ऐड कर देते हो, यानी कि प्रोफाइल लाइट में अगर आप 2 टोन लेते हो तो वो वार्म व्हाइट लाइट जो है वो आपके घर के अंदर का मूड जो है वो काफी जबरदस्त कर देगा। यानी कि आपका घर जो है वो भी काफी प्रीमियम दिखाई देगा। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप नेचुरल व्हाइट प्लस वार्म व्हाइट कलर टोन जो है उन्हें अपने प्रोफाइल लाइट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सरफेस प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हो तो 2 कलर आपको अवेलेबल होते हैं। पहला जो कि है सिल्वर और दूसरा जो कि है ब्लैक। तो जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा हाई एंड और प्रीमियम लुक देता है। तो अगर आप चाहो तो ब्लैक केस वाली जो प्रोफाइल लाइट है उसके तरफ जा सकते हो। अब जो प्रोफाइल लाइट के लिए आप एलईडी लेने वाले हो वहां पर आपको कलर टोन के साथ कितनी एलईडी पर मीटर है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि 120 एलईडी पर मीटर वाली जो
एलईडी स्ट्रिप होती है वो सिर्फ अगर आप डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से अपने प्रोफाइल लाइट को लगा रहे हो तो वहां पर सफिशिएंट होगी। पर अगर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, ऐसे में आपको 240 एलईडी पर मीटर वाले एलईडी के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जहां पर आपको बेहतर ब्राइटनेस मिलता है। अब दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि कहां पर आपके लिए विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट सबसे बेस्ट होगी और कहां पर आपको इनको नहीं लगवाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट जो है वो कम बजट के अंदर अगर आप लुक चाहते हो तो आप जो है विदाउट फॉल सीलिंग वाले प्रोफाइल लाइट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको रूम की हाइट कम नहीं करनी है तो ऐसे में भी आपके सामने सरफेस प्रोफाइल लाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जल्दी काम कंप्लीट करना चाहते हो मॉडर्न डिजाइन के साथ जो कि मिनिमलिस्टिक लुक दे, तो वहां पर प्रोफाइल लाइट एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। पर जब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जहां पर आपको प्रोफाइल लाइट के बजाय फॉल सीलिंग आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, तो वो है जब आपको लेयर डिज़ाइन बनानी है तो वहाँ पर फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट आ जाती है। अगर आपको कोव लाइटिंग या फिर मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट चाहिए तो वहाँ पर भी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट हो जाती है। जब आपको वायर और जो अडेप्टर है उसे पूरी तरह से हाइड करना है तो वहाँ पर आपको फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये जो फॉल सीलिंग होती है न सिर्फ ये लाइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है बल्कि इसका जो लुक होता है वो भी काफ़ी लग्जरियस होता है। तो अगर आप थोड़ा सा लग्जरियस और ट्रेंडी लुक देना चाहते हो तो वहाँ पर आपको फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर आपका कोई रूम है या फिर आपका कोई कमर्शियल स्पेस है तो वहाँ पर आजकल प्रोफाइल लाइट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, खास करके सरफेस प्रोफाइल लाइट। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट को लगाना सही ऑप्शन है या फिर नहीं। खास करके ये ऑप्शन दो जगह पर सबसे बेस्ट रहेगा, जहां पर बजट थोड़ा सा कम है, आप फॉल सीलिंग नहीं कर सकते हो वहां पर, और दूसरी चीज जहां पर आपको रूम की हाइट कम बिल्कुल भी नहीं करनी है पर प्रोफाइल लाइट का लुक चाहिए, वहां पर यह ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। जिस तरह से हमने विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट के ऑप्शन के बारे में देखा है, उसी तरह से कुछ और भी लाइट्स आते हैं जिनके लिए अगर आप सिर्फ स्लैब के अंदर पॉइंट्स निकाल के रखते हो तो आपको फॉल सीलिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर डेफिनेटली आपको फॉल सीलिंग के लाइट की तरह लुक जरूर मिल सकता है। तो अगर आप उस ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।